हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिराज पांडे। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं पार्ट 3 रैंक ऑफ मैट्रिक्स का पार्ट 3। इसमें इस टॉपिक में हम याद करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का रैंक किस फॉर्म में, एशेलॉन फॉर्म में। आइए तो हम सबसे पहले समझते हैं एशेलॉन फॉर्म होता क्या है। एशेलॉन फॉर्म होता क्या है तो ये देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 1 होना चाहिए। ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 1 होना चाहिए और इसके बाद कुछ भी हो उसे हम नहीं देखते हैं। और ये जो 1 है फर्स्ट एलिमेंट है, इसके नीचे का सारा 0 होना चाहिए और इसके आगे यहाँ पे 1 होना चाहिए। अब ये जो दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे 1 होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे 0 आ जाए। अगर यहाँ पे 0 आता है तो यहाँ पे 1 होना अनिवार्य है, या यहाँ पे अगर 0 नहीं होता है, कोई और अंक होता है तो इसको हम 1 बनाएंगे। और अगर यहाँ पे अगर ये 0 हो गया और यहाँ पे कुछ भी हो तो हम उसको काट पीट के या जैसे भी करके उसको हम 1 बनाएंगे। प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, जैसे भी हो वैसे हम यहाँ पे 1 बनाएंगे। और इसके आगे कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये देखिए, अब इसके नीचे का ये सारा 0 होना चाहिए, 1 के नीचे का सारा 0 होना चाहिए। और इसके आगे जो है, इसके आगे वाला एलिमेंट वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई और अंक है 5, 6, 7, 8 या यहाँ पे तो हम उसको 1 करेंगे, 1 बनाएंगे हम उसको। और जब ये 1 बन जाएगा तो इसके नीचे वाला 0 हो जाएगा और इसके सामने वाला कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे जो हो वो 1 होना चाहिए। अगर बाई चांस अगर कोई और अंक आता है तो हमें उससे भी 1 बनाना है, कैसे भी करके, माइनस करके, प्लस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, कैसे भी हम इसे 1 बनाएंगे। अब आइए, ये है एशेलॉन फॉर्म। इसी को हम कहते हैं एशेलॉन फॉर्म, ECHELON, एशेलॉन, FORM, इसे हम कहते हैं एशेलॉन फॉर्म। आइए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बढ़िया सा क्वेश्चन। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए वेयर A इज इक्वल टू 1 2 1 2 4 2 3 6 2 1 2 2। अब हम इसे देखिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, गिवन दैट A इज इक्वल टू 1 2 1 2 4 2 3 6 2 1 2 2। ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है ज्ञात करने के लिए। इसका हम रैंक ज्ञात करेंगे किस फॉर्म में, एशेलॉन फॉर्म में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, वी शैल फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बाई एशेलॉन फॉर्म। ठीक है, तो ये देखिए कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके नीचे के जितने एलिमेंट हैं उन सभी को हमको क्या बनाना है, 0। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे R2 stands to R2 minus 2R1 and R3 stands to R3 minus R1। जब हम ऐसा करेंगे, R2 में हम क्या करेंगे, 2R1 करेंगे। तो R2 कितना है, 2 है। R1 कितना है, 1 है। जब 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये -2 और ये क्या हो जाएगा, 2। तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0, और ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। R3 - R1 है, R3 1 है, R1 1 है। तो जब R3 में से R1 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे A, ये फर्स्ट एलिमेंट 1 हो जाएगा, ये 0 और ये 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे। किंतु R3 में परिवर्तन होगा। R2 और R3 दोनों परिवर्तन होगा। तो R2 में क्या है, R2 minus 2R1 है। जब हम ये करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब हम करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा।
R2 कितना है 4 है, -2R1, तो -2 इंटू R1 क्या है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 और 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही ये वाला भी, ऐसे ही ये वाला भी होगा। अब ये देखिए R3 में, देखिए R3 माइनस R1, तो R3 2 है, R1 2 है, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। उसके बाद से क्या R3 ये है, अब इसका 2 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा -1 हो जाएगा, और इसमें 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमारा जो इसका यूज़ करने से हमें ये प्राप्त होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमें यहाँ पे 1 लाना है, क्योंकि हम बताए थे ना कि यहाँ पे 0 हो जाएगा तो इसके आगे वाले को हम 1 बनाएंगे। हम इसको ऊपर कर देंगे, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये 1 है, अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और हम इसे ऊपर कर देंगे। तो ऊपर करेंगे, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे R2 इंटरचेंज R3, तो हमें प्राप्त होगा 1 2 3 1 0 0 -1 1 और फिर लास्ट में 0 0 0 0। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम R2 में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R2 में अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो आइए करते हैं, R2 टेंस टू R2 मल्टीप्लाई -1, तो हम क्या हो जाए, हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 1 2 3 1 और फिर यहाँ पे 0 0 1 और -1, यहाँ पे टोटल 0 हो जाएगा। आया समझ में। अब देखिए हमें अब क्या करना है, हमें अब करना ये है, अगर हम इसको 0 बनाए या इसको 0 बनाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमारा जो फर्स्ट रो है उसके वो, और ये जो सेकेंड रो है वो, इसमें ये नॉन ऑफ मैट्रिक्स है, यानी नॉन ऑफ जीरो है, यानी इसमें ये टोटल ये पूरा जीरो नहीं है, ये पूरा जीरो नहीं है, ये पूरा जीरो है। तो यहाँ से हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि ये फर्स्ट रो और सेकेंड रो में नॉन जीरो है, इसलिए हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको जैसे मैं बताया हूँ वैसे अगर करना है, इस एलॉन फॉर्म में देखिए, इस एलॉन फॉर्म में मैंने बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसके आगे कोई भी अंक हो सकता है, फिर उसके नीचे का 1 के नीचे का सारा एलिमेंट 0। अगर दूसरे एलिमेंट में ये अगर ये 0 आ गया तो छोड़ देंगे, इसके आगे वाले को देखेंगे, कुछ भी होगा तो 1 बना देंगे। ये हमने 1 बना दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये -1 है, इसके आगे 1 के आगे कोई भी अंक को हमसे कोई मतलब नहीं। अब ये नीचे सारा का सारा 0 हो गया, यानी ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, इसेलॉन फॉर्म में। और इसेलॉन फॉर्म में ये फर्स्ट और सेकेंड रो नॉन जीरो है, इसलिए हमारा 2 इसमें नॉन जीरो है, इसलिए हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 हो गया। थैंक यू। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। वेल